ऊपर तोड़ देता है, एक बार आने नहीं देता। जबरदस्ती अपने कर्मों द्वारा हमें करना पड़ता है, तब जाके वो आ सकता है, नहीं तो कभी नहीं आ सकता, हो ही नहीं सकता। तो कितना हद तक अपने परिवार के लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए। बोल नहीं रहे, शर्मा रहे हैं, शर्माइए मत। हमारी बात जो है ना बहुत साफ है, अगर उसको साफ नजरिए से देखिए, बहुत साफ है। कैसे देखिए? साफ नजरिए से ना, तो पूरा एकदम पिक्चर है, पूरी साफ है, बिल्कुल झिलमिलाएगी नहीं कहीं भी। देखिए तो एक बार, हमारी बात यह है, अपने और अपने परिवार की खुशियों के लिए, या जितने भी लोग मिले आपको, सब लोग हंसते हुए मिले, इसके लिए आप कितना हद तक जा सकते हैं। बुराई नहीं मिक्स करना, कितना हद तक मतलब समझ नहीं रहे, मतलब कितना हद तक आप अच्छा बन सकते हैं। एक ही चीज से खुशियां आएगी, जितने ज्यादा अच्छा बनेंगे उतने ज्यादा खुशियां आपके परिवार के सदस्यों में आती जाएंगी। ठीक है, आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कितना हद तक। गुरु थोड़ा आइए। अब चलिए कर्म के बारे में आज गुरु हमारे थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इसमें भ्रमित हो गए, इसलिए गुरु के मुंह से हम कहलवाना चाहते हैं। कुछ लोग इसमें भ्रमित हो गए हैं। भ्रमित मतलब इस चक्कर में कि अब हमारा घर सही है, हम तोप हो गए हैं, अब चाहे चोरी करें चाहे बेईमानी करें हमारा कुछ होने वाला, चाहे छल करें चाहे कुछ भी करें, अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है। नहीं हो गया ऐसा, ठीक है। अगर नहीं हुआ, ये भावना आपके अंदर दोबारा जीवन में आए ना, आपके अंदर ईगो ना आए, घमंड ना आए, ये भावना दोबारा आपकी जिंदगी में ना आए, इसके लिए थोड़ा गुरु बताएंगे कि घर सही करने के बाद अगर कर्म खराब है तो क्या होगा। अब देखिए, जैसे घर बता दिए, सब कर लिए, पूरा काम करने के बाद अगर कोई गलत काम करेगा तो उसका परिणाम गलत ही रहेगा ना, तो सजा मिली। अब तो प्रकृति आपको अच्छा कर रही है अपनी तरफ से। अब आप लोग मान लो कोई इंसान है, अब किसी का गला काट दिया, उसको फांसी होगी कि नहीं? ठीक है कि नहीं? अब देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि गुरु बोलते नहीं हैं, है कि नहीं? गुरुदेव थोड़ा सा बताइए, वो प्रैक्टिकल, जो लोग बुरा किए मरे कि नहीं मरे, घर सही होने के बाद, इस तरह कितना केस आया? 4-5 लोग हो गए। घर सही करने के बाद बुरा किए तो वही घर माफ नहीं करता है। कम से कम 4-5 लोग, जिसमें डॉक्टर भी हैं, एक डॉक्टर तो ही है। अब वो घर सही हो गया, अब वो बुरा किए तो क्या होगा? बुरा होगा। दवाई गड़बड़ दिए, पैसा आया, तो क्या होता है? घर जब सही होता है तो जिनकी नियति सही होती है, अनजाने में गलती हो जाती है, उन्हें तुरंत सजा मिल जाती है, लेकिन जो जानबूझ के गलती करता है वो उसकी सजाएं रोक दी जाती है। थोड़ा बताओ ये बात। कई डॉक्टर को हम अपने आँख से देख रहे हैं। अब देखिए, राजेंद्र डॉक्टर का नाम सब लोग सुने होंगे ना, पर्दा पर। अब प्रकृति मान लीजिए बहुत अच्छा है, पैसा बहुत है, लेकिन बच्चे नहीं हैं। तो ऐसा हम लोग ऐसा काम करना है कि जिससे मतलब अपने कर्म से कोई दुखी ना हो, किसी के बारे में हमें बुरा नहीं सोचना। कोई आगे जा रहा है तो कर्म कर रहा है, जा रहा है, हम भी कर्म करेंगे, हम भी आगे जाएंगे।
ठीक है, समझ में आया? ये आपके दिमाग का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम सोचे कि गुरु थोड़ा 2 बात बताएं इस बात पे, ताकि है ना, कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन है कि घर सही करने के बाद चोरी करेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, ठीक है, ये आपकी गलत सोच है। ठीक है, घर सही होने के बाद हमें और ज्यादा अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, इसीलिए इस मीटिंग का सिस्टम बनाया गया। नहीं घर सही कर दे, क्या जरूरत है, फोन करिए, आते हैं, फीस दीजिए, घर सही हो गया, करिए, बता के चले आते, बता के चले आते, बता के चले आते, बता के चले आते, बता के चले आते। सबके यहाँ फुर्सत, क्या जरूरत है ये सब बनवाने की, आपको इकट्ठा करने की, समझाने की, तरीका ढूंढने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। आसान था, लेकिन नहीं, वही केवल जरूरी नहीं है। कर्म जितनी भी बातें यहां पे बताई जाती हैं, वो सारा तरीका आपके जीवन के हर कोने को खुशियों से भरेगा। जैसे माँ बाप खुशहाल है, बेटा नाराज है, बेटा खुशहाल है तो माँ बाप नाराज है, पति ठीक है पत्नी बीमार है, पत्नी ठीक है तो पति बीमार है, भाई ठीक है तो बहन बीमार है, बहन ठीक है तो भाई बिना बीमार है। देख क्या है, ये तरीका आपको इकट्ठा करने का एक ही मकसद है कि आपके जीवन के जितने भी कोने हैं, हर कोने में खुशियां भर जाए। कहां पे? हर कोने में, आपके जीवन के हर कोने में खुशियां भर जाए। मतलब शरीर के हर एक अंग में कहीं भी दर्द ना रहे, हर अंग में खुशियां रहे। क्या रहे? खुशियां रहे हर अंग में। नहीं बताइए? जब दर्द नहीं रहेगा तो खुशियां रहेगा। हाँ, बिल्कुल, हर अंग में खुशियां रहे, इसलिए हमें हर अंग को चलाने का तरीका जानना जरूरी है। पिछली मीटिंग में ये बातें हम आपको बता चुके हैं, उसको देखिए और अपनाइए। एक चीज और, आप तो मीटिंग देख लेते हैं, घर वालों को कैसे समझाते हैं, थोड़ा बताइए। आप बदल जाएंगे, वो नहीं बदलेंगे, तो क्या लगता है खुशियां रहेंगी ज्यादा समय तक? मान लीजिए आज आप आते हैं, आप सीखते हैं, अपने कर्म को आप बदलते हैं, घर वालों के लिए क्या जतन करते हैं? बताया जाता है और सबको लाया भी नहीं जा सकता, ना, ये भी तय है, सबको लाया नहीं जा सकता। तो जब सबको लाया नहीं जा सकता और सबको सीखना जरूरी है, हर एक सदस्य को सीखना जरूरी है। क्योंकि देखिए एक चीज आप इस बात को समझिएगा, ये कहने के लिए नहीं, ये सच है, इसलिए घमंड की बात मत समझिएगा। जितना अच्छा, देखिए अगर बताने वाला तरीका और बताने का तरीका दोनों जब सही रहता है, तो पागल के भी दिमाग में वो जगह बना लेता है वो बातें, और उसको अपना कर्म बनवा देता है। क्या ये बात सही है? तरीका बहुत अच्छा हो, बताने वाले का तरीका गलत हो, दिमाग में नहीं जा सकता। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब जब भी हम कोई भी बात आपको बताते हैं ना, तो बात तो आसान है ढूंढना कि बताना क्या है, लेकिन इसे कैसे बताना है यही कठिन है, कि वो बात आपका कर्म बन जाए और आपकी जिंदगी बदल दे, आपके जीवन में खुशियां आ जाए। मतलब समझिए कि एक बच्चे को दवाई खिलाना है और वो बच्चा दवाई खाना नहीं चाहता, नहीं समझ रहे? तो हम क्या करते हैं, हम तरीका ढूंढते हैं। जैसे कि बचपन में हमारी माँ हमको शहद में दवा मिला के पिलाते थे कि मधु है खा लो, तो क्या था, तरीका अपनाती थी। जिसके जिसके नहीं होगा, बाकी घर में बड़ा वाला फोन सबके पास है। तो जो लोग नहीं आते हैं उनको वीडियो यहाँ का दिखाया करिए लगातार। भोजपुरी गाने से अच्छा रहेगा। नेट आपका तो वैसे ही खर्चा होता है, लेकिन कहाँ खर्चा होता है, सही जगह या भोजपुरी का ठुमका देखने में?
नहीं तो उसमें नहीं खर्चा होता। उससे भी जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं यार? इससे क्या होगा, आप तो सीख ही रहे हैं, प्लस आपके घर वाले भी सीखेंगे। जिस तरीके से आपको मिल रहा है जानकारी, उसी तरीके से आपके घर वालों को भी मिलेगा जानकारी। एक चीज उसमें और ध्यान देना है, आप यहां से सीख के जाते हैं, आप यहां से क्या करते हैं, सीख के जाते हैं, और आपके घर वाले भी जब उसको देखेंगे, ठीक है, तो पहले क्या देखेंगे कि इसमें आप कितना पालन करती हैं या करते हैं। वो आपसे कहेंगे नहीं, आप ही के घर वाले कि माता जी तो आई हैं, सुन के आज देखते हैं सही बोलती हैं कि नहीं। वो हमेशा आपको ताड़ते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उनके दिमाग में ये सेट रहेगा कि वहां की बातें आप कितना पालन करती हैं। और उस जगह जब सारी बातें आप पालन करना चालू कर देंगी या देंगे, ठीक है, सारी बातों का पालन आप करना चालू जब कर देंगे, तो मजबूरन आपको देख देख करके सारी बातों का पालन करना चालू कर देंगे। अब ये बात, ये चीजें आपके लिए प्लस रहेगी या माइनस, ये आपके लिए घाटे की बात है या फायदे की? फायदे की, कि आपकी तरह सच आपका बेटा बोलना चालू कर दे, आपकी तरह सच आपकी बेटी, वाइफ, बहन, भाई, सभी लोग बोलना चालू कर देंगे आपकी तरह। तो क्या होगा बताइए, जब सब लोग आपकी तरह बोलना चालू कर देंगे क्या होगा? अच्छा होगा नहीं होगा? अच्छा होगा, खुशी होगा, खुशी मिलेगी। तो यही तो हुआ कि घर का कोना कोना खुशहाल हो गया, घर के हर एक सदस्य खुशहाल। तो समझिए घर का हमारे कोना कोना खुशहाल हो गया, और इसके लिए ज्ञान पहुंचाना जरूरी है नहीं? बोलिए, नहीं जरूरी? ठीक है, तो आगे बढ़े। गर्मी की बात समझ लिए, और हर एक व्यक्ति को, और हाँ देखिएगा, एक सलाह और दे दे, इसी में आपके ही सदस्य में कोई बार बार समझाने के बाद भी, हर कर्म अच्छा करने के बाद भी मौका जरूर दीजिएगा सुधरने के लिए। अगर एक बार, दो बार, तीन बार नहीं सुधरा तो जीवन में कभी मौका मत दीजिएगा, यही उसकी सजा रहेगी हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए। ये नियम अपना लीजिए। गलती करें, माता जी जैसे आप गलती कर रही हैं, आप कर रही हैं, माफी मिल गई, राहत हो गई। फिर गलती किए, फिर माफी मिल गई, राहत हो गई, तो क्या लगता है दोबारा फिर करेंगे? फिर किए, क्या किए साहब? फिर किए, फिर माफी मिल गई, तो क्या हो जाएगा? उनकी आदत बन जाएगी, और पूरी जिंदगी आप सुधार नहीं सकते, पूरी जिंदगी सुधार नहीं सकते हैं। फिर उनको छोड़ दीजिए प्रकृति के हवाले, कि प्रकृति इनको चाहे सुधारो या चाहे इनका गला काट दो, हमसे नहीं मतलब, हमारी सारी शक्तियां उनसे वापस आ रही हैं, वापस ले लो। कर सकते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। ऐसे न हो, जैसे आप वाला ऐसे न हो, ऐसे ही करने का नतीजा यही है जो अब तक मिला। अभी घर पहुंचे, तुरंत माँ हमको देख के हंस देंगे, हम उनको देख के हंस देंगे, तुरंत, टाइम नहीं लगेगा। बहनें देखेंगी, घर पे तो हंस देंगी, बाहर कहीं रहेंगे तो अंदर अंदर हंस लेंगे, जनवाएंगे नहीं, हम तुमको देख के हंस देंगे, ताकि समाज गलत है ना, बुरा ना मान ले। अंदर अंदर हंस लो, वो भी जान ले, हम जब भी जान ले, बात खत्म। ठीक है, ये बहनें, पिता है, वो भी देखने के बाद अंदर अंदर हंस लेंगे, ना वो हमको जनवाते हैं, हम ना उनको जनवाते हैं, लेकिन जानते दोनों लोग हैं कि पापा बहुत खुश है हमको देखकर, और वो भी जानते हैं बेटा हमारा खुश है हमको देखकर। बोलिए, उसी चेहरे अलग हो जाते हैं। ठीक है,
और ये चीजें कैसे होगा? जब सब लोग अच्छा अच्छा कर्म करेंगे। तो जैसे आपका लड़का चोरी करके आया तो उसको देखकर कितने लोग हंसेंगे? कोई नहीं हंसेगा, मारेंगे, गरियाएंगे। कहां हंसेंगे? आपका बेटा कोई गलत काम करके आया तो उसको देखकर हंसेंगे, खुशी मिलेगी या नफरत पैदा होगी? होगा। कोई शक तो नहीं है इसमें मिस्त्री? कोई शक नहीं है ना? इसी तरीके से हमें आपको समझना है और समझाना है लोगों को। और हाँ, जो माफी वाली बात बोले कि 3 गलती के बाद माफी कभी नहीं देना और प्रकृति के हवाले सौंप देना है। अगर माफ कर देंगे तो समझिए उसकी जिंदगी आप बर्बाद कर दिया, और माफ नहीं करेंगे तो समझिए उसे पता नहीं है, लेकिन उसे सुधरने का एक और मौका आप दे दिए हैं। ठीक है, उसे सुधरने का एक और मौका आप दे दिए हैं, लेकिन सुधरने के बाद भी आप उसे अपनाएंगे नहीं। ठीक है, वो आपका चाहे बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, फिर भी नहीं। कारण है, जब तक आपसे बेहतर काम हो न कर दे, आपसे भी ज्यादा खुशियां न प्राप्त हो, अच्छे कर्मों से खुद के दम पर बिना आपका सहारा पाए, तब तक ये काम तो अच्छे कर सकता है ना, बुरा तो कर नहीं सकता। बोलिए, जैसे बेटा गड़बड़ा गया फिर उसे माफ मत करिए तब तक जब तक वो अपने से लाइन ना पकड़ ले, वो आपसे ज्यादा खुशियां ना हासिल कर ले। ये राज तो आपको पता है ना कि बना तो हम ही रहे हैं बेटा, कहीं टेंशन ले रहे हो, है ना? ये राज किसको पता है? आपको। बेटा को लगेगा कि हम ठीक है, तुम अपने आप को ही समझो, लेकिन बढ़ो तो, सुधरो तो। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? आसान है, कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या, अभी तक हम बड़ी बड़ी गलती बता रहे थे, अब छोटी छोटी गलती बताइए। अच्छा बताइए, छोटा कांटा से पैर नहीं रुकता, तलवारें से रुकता है, खुरपी फावड़े से रुकता है, कांटा से नहीं रुकता। इसका मतलब बड़ी आफत से ही जीवन रुकता है कि थोड़ी आफत आती है तब भी जीवन रुक जाता है? थोड़ा भी आफत आती है तो भी जीवन रुक जाता है। केवल कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी आफत आए तभी हमारा जीवन रुके, हाँ या ना? छोटी छोटी दिक्कतों पर भी हमारा जीवन रुक जाता है। चाचा जी सही है। ठीक है, ठीक है। अब डर